तो हम देखते हैं कि ग्योरा अब आखिरकार अपने मोडियल फॉर्म में आ जाता है और उसकी एनर्जी की वजह से एक डायमेंशन में आखिरकार अब दरार आ जाती है। इसके बाद हम फिर से ग्योरा को देखते हैं। तभी जेनोगार ग्योरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को काफ़ी आसानी से रोक लेता है और फिर वो जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जेनोगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला काफ़ी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो कहता है, क्या? आखिर ये क्या है? इसकी ताकत काफ़ी लाजवाब है। अच्छा, तो ये एक मोडियल साइयन है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, अभी के वक्त में कोई भी मोडियल साइयन जिंदा नहीं बचा है। लगता है ये काफी टाइम पहले का साइयन है। शायद इसे उस वक्त के गॉड्स ने कैद कर दिया होगा, क्योंकि एक मोडियल साइयन को जिंदा करना ये किसी के बस में नहीं। तभी यामोशी कहता है, अच्छा, तो ये है इसकी असली ताकत। ये काफी ताकतवर है। इस पे कायरा कहता है, लेकिन यामोशी, तुम भी तो एक सुपर साइयन गॉड हो, तो फिर तुम क्यों इसका सामना नहीं कर पा रहे? पे यामोशी कहता है, कायरा, एक मोडियल साइयन और एक आम साइयन के बीच बहुत बड़ा फर्क है। जहां पर हर लड़ाई के बाद एक नॉर्मल साइयन की ताकत दोगुनी हो जाती है, लेकिन एक मोडियल साइयन की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए तुमने देखा होगा, ग्योरा जब यहाँ पर आया, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही उसके हमलों को रोक पा रहा था। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। बस मैं थक चुका हूँ, लेकिन कुछ वक्त में मैं अपनी पावर को दोबारा रीजनरेट कर लूँगा, तो फिर मैं भी इसका सामना अकेले कर सकूँगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी हम ग्योरा को देखते हैं, जो कि जेनोगार से कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे इसके लिए मजबूर मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब भुगतो। तभी ग्योरा जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जेनोगार फिर से नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ग्योरा फिर से जेनोगार के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ग्योरा पर एक हमला आकर लगता है, लेकिन ग्योरा उसे काफी आसानी से रोक लेता है और वो देखता है कि वो हमला अकुमो ने किया होता है। तभी अकुमो फौरन ही अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है और एक अजीब सी एनर्जी ग्योरा पर कर देता है, जिसकी वजह से ग्योरा वहां से गायब हो जाता है। तभी ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, अकुमो, ये तुमने क्या किया? ग्योरा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, वो उसे हरा देता, तुमने उसे कहां गायब कर दिया? इस पे अकुमो कहता है, जेनो, तुम कुछ भी नहीं जानते। आखिर ग्योरा ने जो किया है, उसकी हमें कितनी भारी कीमत चुकानी होगी। उसे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना था। और जहां तक रही ग्योरा की बात कि वो कहां पर है, उसे मैंने यहां से टेलीपोर्ट कर दिया है ताकि वो शांत हो पाए। इस पे जेनोसामा कहते हैं, चलो मानता हूं
तुमने ग्योरा को परमिशन नहीं दी थी कि वो उस ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन तुम तो इसे हरा सकते हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं इसके ऊपर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस ताकत की आगे जरूरत होगी। क्योंकि अगर मैंने उस ताकत का इस्तेमाल अभी कर लिया तो माना कि मैं फादर ऑफ ऑल साइयन हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस ताकत को रीजनरेट करने में काफी वक्त लगेगा। और रही बात इससे लड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे हराने में उस ताकत का इस्तेमाल भी करना होगा। इस पे जेनोगार कहता है, ओ अकुमो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम बेवकूफ हो अकुमो। तभी अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारी असली ताकत नहीं है। तुम चाहते तो तुम उस ताकत के साथ ग्योरा को आसानी से हरा देते, लेकिन मेरे सामने तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। जल्दी से उस ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस फॉर्म में आसानी से मार दूंगा। इस पे जेनोगार कहता है, अच्छा तो तुम जानते हो मेरी उस ताकत के बारे में। बहुत खूब, तो ठीक है, मैं अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता हूं, और अगर तुम गलती से मारे गए तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद जेनोगार अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करता है, जिसकी वजह से जेनोगार के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जेनोगार अपनी एक डीमन वाली फॉर्म में आ जाता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी लोगों को महसूस हो जाती है। तभी यामुसी चौंक जाता है और कहता है, ये ताकत बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि गोकू के अंदर थी, लेकिन तुम्हारी ये एनर्जी काफी अलग है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे जेनोगार बताता है, ये ताकत अक्सर गुस्से और नफरत से आती है, लेकिन मेरे अंदर ये ताकत जब मेरा जन्म हुआ तब से है, और इस एनर्जी ने मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैं ही इस ताकत के ऊपर हावी हो गया, और अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। तो अकुमो, क्या कहते हो? तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहोगे? इस पे अकुमो कहता है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, आ जाओ जेनोगार, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंड को एक साथ तोड़ दूंगा।